का सबसे शक्तिशाली योद्धा, सूर्य का बेटा, अजेय कवच, कुंडल, तरकश में नागास्त्र, देवताओं से वरदान। श्री कृष्ण भी मानते थे ये अकेला पूरी सेना पर भारी है, और यही योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में गलत तरफ से लड़ रहा था। वो जानता था, सब जानता था कि दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण कराया, जानता था कि पांडवों के साथ छल हुआ, जानता था कि यह युद्ध अधर्म का युद्ध है, और सबसे बड़ी बात कृष्ण ने स्वयं बताया कि कुंती उसकी मां है, पांडव उसके भाई, फिर भी लड़ा क्यों? यह सवाल 5000 साल से पूछा जा रहा है, और जवाब सिर्फ महाभारत में नहीं, साइकोलॉजी में है। इसका नाम है लॉयल्टी ट्रैप, वो जाल जो वफादारी से बनता है और जो सबसे ताकतवर इंसान को भी अपनी मौत तक खींच ले जाता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोसिटी ट्रैप। जब कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो तुम्हारे अंदर एक ऑटोमेटिक ऑब्लिगेशन पैदा हो जाती है वापस करने की। ये ऑब्लिगेशन इतनी पावरफुल होती है कि तुम गलत और सही का फर्क भूल जाते हो। कर्ण के साथ यही हुआ। वो जिंदगी भर अपमान सहता रहा, सूतपुत्र कहलाया, प्रतियोगिताओं से निकाला गया, गुरु ने श्राप दिया, और तब एक आदमी ने हाथ बढ़ाया, दुर्योधन ने अंग देश का राजा बना दिया। यही वो पल था जब लॉयल्टी ट्रैप सेट हुआ। दुर्योधन ने सिर्फ एक राज्य नहीं दिया, उसने कर्ण को आइडेंटिटी दी। यही वो पल था, आइडेंटिटी उसे कर्ज से बांध ली। अब सवाल ये नहीं था कि दुर्योधन सही है या गलत, सवाल ये था जिस आदमी ने मुझे पहचान दी, क्या मैं उसे छोड़ सकता हूं? साइकोलॉजी की भाषा में कर्ण की लॉयल्टी दुर्योधन के लिए नहीं थी, कर्ण की लॉयल्टी अपनी ही आइडेंटिटी के लिए थी। दुर्योधन का दोस्त ये आइडेंटिटी छोड़ने का मतलब था खुद को खो देना। रुको, अपनी जिंदगी में देखो, कितनी बार तुमने किसी का गलत साथ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कभी तुम्हारा साथ दिया था? कितनी बार गलत बॉस, गलत दोस्त, गलत रिश्ते से निकल नहीं पाए क्योंकि एहसान के बोझ ने रोक लिया? यही लॉयल्टी ट्रैप है। पहला, मॉरल डिसएंगेजमेंट। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंडूरा ने यह टर्म दी। इसका मतलब तुम जानते हो कि काम गलत है, लेकिन दिमाग खुद को जस्टिफाई कर लेता है। कैसे? कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा, भीम के बच्चों की हत्या की साजिश में शामिल रहा, अभिमन्यु वध में उसकी भूमिका थी, और हर बार उसने खुद से कहा यह युद्ध है, युद्ध में सब चलता है। यही मॉरल डिसएंगेजमेंट है। लॉयल्टी ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपना कॉन्शियंस ही बंद कर दिया। दूसरा, संक कॉस्ट फैलेसी। साइकोलॉजी का एक ब्रूटल नियम, तुमने किसी चीज में जितना इन्वेस्ट किया है उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। कर्ण ने कितना इन्वेस्ट किया था? राज्य लिया, सेनापति बना, युद्ध लड़ा, द्रौपदी का अपमान किया। अब वापसी का रास्ता नहीं था। अगर वो पांडवों के पास जाता तो उसे मानना पड़ता मैंने अपनी आधी जिंदगी गलत आदमी के लिए बर्बाद कर दी, और ये मानना सबसे मुश्किल काम है। तीसरा, आइडेंटिटी फोरक्लोजर। साइकोलॉजिस्ट जेम्स मार्श ने आइडेंटिटी फॉर्मेशन के 4 स्टेजेस बताए। एक स्टेज है आइडेंटिटी फोरक्लोजर। इसमें इंसान बिना सोचे समझे एक आइडेंटिटी अडॉप्ट कर लेता है और फिर जिंदगी भर उसी पर टिका रहता है। कर्ण ने बहुत जल्दी एक आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ली, मैं दुर्योधन का आदमी हूं। यह आइडेंटिटी उसकी जेल बन गई। कृष्ण ने चाबी दी, कुंती ने चाबी दी, लेकिन कर्ण ने जेल खोलने से मना कर दिया, क्योंकि जेल पहचान बन चुकी थी। कर्ण ने जेल खोलने से मना कर दिया। कृष्ण ने कर्ण से कहा था, तुम सबसे बड़े योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी वफादारी है। सोचो, वफादारी जिसे दुनिया सबसे बड़ी खूबी मानती है, वही कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। पैराडॉक्स। कृष्ण ने कर्ण को अकेले में बुलाया, सब कुछ बताया। तुम कुंती के बेटे हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, युद्ध जीतने के बाद तुम राजा बनोगे, द्रौपदी तुम्हारी पटरानी होगी, पूरा साम्राज्य तुम्हारा। एक पल के लिए कर्ण डगमगाया, लेकिन फिर बोला नहीं। क्यों? उसने कहा, दुर्योधन ने मुझ पर विश्वास किया जब कोई नहीं करता था। मैंने उसे धोखा दिया तो दुनिया कहेगी कर्ण स्वार्थी है। देखो, लॉयल्टी ट्रैप की आखिरी कील। दुनिया क्या कहेगी? कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन अपनी इमेज बचाने के लिए वो गलत के साथ खड़ा रहा और मर गया। साइकोलॉजी इसे सोशल डिजायरेबिलिटी बायस कहती है। जब तुम सही करने के बजाय
वो करते हो जो लोगों को अच्छा लगे। कर्ण के लिए वफादार दोस्त की इमेज धर्म के साथी की इमेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबक एक वफादारी की भी एक सीमा होती है। लॉयल्टी तब तक विर्चू है जब तक वो तुम्हारे कॉन्शियंस से टकराती नहीं। जिस दिन वफादारी तुम्हें गलत काम करने पर मजबूर करे, उस दिन वो लॉयल्टी नहीं, गुलामी है। कर्ण ने यह फर्क नहीं समझा। सबक दो, एहसान और हक में फर्क करो। दुर्योधन ने कर्ण पर एहसान किया, लेकिन उस एहसान की कीमत कर्ण की पूरी जिंदगी बन गई। एहसान के बोझ तले तुम अपनी सोच न खो दो। ग्रैटिट्यूड हो, लेकिन ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं। सबक 3, दुनिया क्या कहेगी, ये ट्रैप है। कर्ण मर गया क्योंकि उसे डर था। लोग कहेंगे मौका मिला तो पाला बदल लिया, लेकिन सच ये है लोगों ने उसे वैसे भी याद नहीं रखा जैसे वो चाहता था। लोग आज भी पूछते हैं कर्ण गलत था या सही। तुम अपनी इमेज बचाने के लिए गलत काम करोगे तो इमेज बचेगी नहीं और तुम डूब जाओगे। और यही पावर इन पैराडॉक्स है। कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी एक गलत आदमी को दान कर दी। कर्ण से बड़ा योद्धा कोई नहीं, लेकिन वो अपनी ही लॉयल्टी के खिलाफ लड़ नहीं पाया। तुम्हारी जिंदगी में कोई दुर्योधन है, कोई ऐसा जिसके लिए तुम गलत भी कर जाते हो सिर्फ इसलिए कि उसने कभी कुछ किया था? अगर हाँ तो आज सोचना, क्योंकि कर्ण ने नहीं सोचा था। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंची तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो तुम्हारी जिंदगी का वो लॉयल्टी ट्रैप जिससे निकलने में सबसे ज्यादा वक्त लगा, या तुम अब भी उसमें हो। चलते हैं।